बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे बैक्टीरिया क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसका हैबिटेट क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़म है। इसको जस्ट माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देखा जा सकता है। हम अपनी जो इंसानी आँख है उसके ज़रिए हम इसको नहीं देख सकते, बिकॉज़ इसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है और ये सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है। बैक्टीरिया जो है वो ना तो प्लांट है और ना ही एनिमल। मिलियंस की कॉलोनीज़ के अंदर, ये एनवायरनमेंट के अंदर, हर तरह के एनवायरनमेंट के अंदर ये एग्जिस्ट कर सकते हैं और करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके इनसाइड भी प्रेजेंट होते हैं और आउटसाइड भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें सॉइल की, तो 1 ग्राम सॉइल के अंदर तकरीबन 40 मिलियन बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। और अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो सिंगल मिलीलीटर वाटर, फ्रेश वाटर के अंदर तकरीबन ये 1 मिलियन बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया इंसानों के लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया वो यूज़फुल भी होते हैं। दे सपोर्ट मैनी फॉर्म ऑफ लाइफ, बोथ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट वेज में ये बैक्टीरिया जो है वो सपोर्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल प्रोसेसेस के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया आर नोन एज फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स अपीयर ऑन अर्थ। तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स अगो बैक्टीरिया जो हैं वो सबसे पहले जानदार के तौर पर अपीयर हुए। अगर हम फॉसिल्स की बात करें तो सबसे जो ओल्डेस्ट फॉसिल्स हमें मिलते हैं वो भी बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज़म्स के ही मिलते हैं। मीन के जो फॉसिल्स हैं, बैक्टीरिया की प्रिमिटिविटी का अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है कि बैक्टीरिया जो है वो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स की सूरत में भी हमें मिलता है। बैक्टीरिया के बहुत से ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग ऑर्गेनिज़म्स अपनी खुराक या फूड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि बैक्टीरिया किसी भी तरह के एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सरवाइव कर जाता है। मीन के अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो उसके अंदर भी सरवाइव कर जाएगा, और अगर बिल्कुल माइनस के अंदर टेम्परेचर है तो उस पर भी ये सरवाइव करने की कैपेबिलिटी रखता है। द अर्थ इज़ होल्डिंग एट लीस्ट 5 नोनिलियन बैक्टीरिया। जो हमारी अर्थ है तकरीबन 5 नोनिलियन बैक्टीरिया कंटेन करती है। मीन के इसके ऊपर 5 नोनिलियन बैक्टीरियाज मौजूद हैं। और नोनिलियन जो है वो एक मतलब काउंटिंग की इस्तेलाह है जिसके अंदर 1 फॉलोड बाई 30 ज़ीरो। एक के पीछे अगर हम 30 ज़ीरो लगाएं तो एक नोनिलियन बनता है। मीन के 5 नोनिलियन बैक्टीरिया जो हैं वो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मच ऑफ द अर्थ बायोमास इज़ द मेड अप ऑफ बैक्टीरिया। हमारी जो अर्थ का बहुत सारा बायोमास है वो तकरीबन बहुत सारा बायोमास, बहुत सारी हमारी अर्थ जो है वो बैक्टीरिया के ही ज़रिए, बैक्टीरिया से ही बनी हुई है। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया की शेप्स कैसी हैं और कितनी शेप्स हैं। देयर आर कॉमन 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड। 4 किस्म के बैक्टीरिया मिलते हैं शेप के एतबार से। फर्स्ट वन हमारे पास है सफेरिकल। सफेरिकल बैक्टीरिया जो होते हैं उनको कॉक्सी का नाम दिया जाता है। सेकंड हमारे पास रॉड शेप में होते हैं जिनको हम बेसिलाई बोलते हैं। थर्ड हमारे पास है जी स्पाइरल शेप, स्प्रिंग की तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और फोर्थ वन हमारे पास कॉमन शेप्ड होती है जिसको हम विब्रो का नाम बोलते हैं। तो हम कॉक्सी को डिस्कस करते हैं। कॉक्सी आर राउंड शेप्ड, गोल होते हैं, ओवल शेप में पाए जाते हैं, जैसे एग की शेप होती है। एलोंगेटेड होते हैं, थोड़े से लंबे शेप में होते हैं। कॉक्सी में भी सिंगल सिंगल भी हो सकते हैं और ग्रुप्स में भी पाए जा सकते हैं। 2 का ग्रुप हो सकता है, 4 का ग्रुप हो सकता है, 8 का ग्रुप हो सकता है। अगर हम कॉक्सी बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव भी हो सकती है और ग्राम नेगेटिव भी हो सकती है।
अगर ग्राम पॉजिटिव होगी तो इसकी जो सेल वॉल है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर से बनी होती है, वो मोटी होगी, वो थिक होगी। और अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे तो जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है जिससे सेल वॉल बनी होती है, ये थिन होगी। अब कॉक्सी बैक्टीरिया जो हैं, इनकी भी टाइप्स होती हैं, जिनमें से मोनोकोकस होता है, डिप्लोकोकस हो सकता है, और इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, टेट्रेड्स हो सकते हैं, और इसी तरह स्टेफाइलोकोकस हो सकता है। मोनोकोकस बैक्टीरिया एग्जिस्ट एज सिंगल स्फेरिकल सेल्स। मोनोकोकस जो होते हैं वो सिंगल स्फेरिकल सेल्स की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। कोकस बैक्टीरिया की जो सेकंड टाइप है वो है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। डिप्लोकोकस बैक्टीरिया जो है वो पेयर्स की सूरत में मौजूद होते हैं, और डिप्लोकोकस बैक्टीरिया जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ग्राम नेगेटिव भी। ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये ग्राम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इनकी एग्जांपल है, और नमूनिया भी इसी की एग्जांपल है, और ग्राम नेगेटिव के अंदर निजेरिया इसकी एग्जांपल, निजेरिया स्पीशी। थर्ड हमारे पास है जी स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस आर जॉइंट इन प्लेन एंड मेक चेन लाइक स्ट्रक्चर। ये जॉइन होते हैं आपस में प्लेन की सूरत में, इनके प्लेन लेयर के अंदर ये एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं और चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दे आर नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते। एरोबिक होते हैं, और इनके ऑक्सीजन इनको प्रोवाइड होनी चाहिए, ऑक्सीजन जहाँ प्रोवाइड होगी ये वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, दे काज मैनी डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ काज करते हैं ये बैक्टीरिया। एग्जांपल इनकी हैं जी स्ट्रेप्टोकोकस की जो एग्जांपल हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन, और स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। ये डिफरेंट ये जो स्पीशीज़ हैं डिफरेंट जो डिजीज़ काज करती हैं, और बहुत ये डेंजरस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास कोकस बैक्टीरिया की टाइप है वो है टेट्रेड्स। टेट्रेड्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ 4 सेल्स। ये 4 सेल्स के ग्रुप के अंदर अरेंज होते हैं, और अगर हम इनकी सेल डिवीज़न की बात करें तो इनकी जो सेल डिवीज़न वो दो डिफरेंट प्लेन्स की, मतलब दो साइड से सेल डिवाइड होता है टू फॉर्म स्क्वायर ऑफ 4 बैक्टीरिया। 4 बैक्टीरिया का स्क्वायर बनाता है। अब हम देखते हैं कि टेट्रेड्स कॉक्सी बैक्टीरिया की एग्जांपल क्या क्या है। तो हमारे पास मिलता है जी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसके बाद आता है जी एरोकोकस कॉक्सी बैक्टीरिया। एरोकोकस जो होते हैं ये यूरिनरी ट्रैक के पैथोजेंस होते हैं, यूरिनरी ट्रैक के अंदर डिजीज़ काज करते हैं। और इसी तरह हमारे पास पीडियोकोकस और टेट्राजिनोकोकस टेट्रेड्स की एग्जांपल्स हैं। ये जो पीडियोकोकस और टेट्राजिनोकोकस हैं ये फूड की फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है जी स्ट्रेप्टोकोकस, और सॉरी स्ट्रेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस जो हैं दीज आर अरेंज्ड इन इर्रेगुलर क्लस्टर। ये इर्रेगुलर क्लस्टर्स के अंदर क्लस्टर की सूरत में अरेंज होते हैं, जैसे गुच्छा होता है अंगूर का गुच्छा, उस तरह से ये अरेंज किए जाते हैं। विच लुक लाइक विच लुक लाइक ग्रेप्स, मीन के ग्रेप्स की तरह नज़र आते हैं। दिस इज़ ड्यू टू 3 प्लेन डिवीजन। ये इसलिए है कि स्टेफाइलोकोकस जो हैं वो 3 प्लेन्स में डिवाइड होते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था टेट्रेड्स जो हैं वो 2 प्लेन्स में डिवाइड होता है, 2 साइड से इसके सेल डिवाइड होते हैं, और इसी तरह स्टेफाइलोकोकस जो है ये इसका सेल 3 अतराफ से डिवाइड होता है, इसलिए ये क्लस्टर शेप के अंदर बन जाता है। ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह से अंगूरों का गुच्छा होता है उस तरह से इसकी जो शेप बन जाती है। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया की शेप हमारे पास है वो है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम बेसिलाई बोलते हैं। ये जो है वो सेम प्लेन के अंदर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है डिप्लोबेसिलाई
और दूसरा होता है स्ट्रेप्टोबेसिलाई। डिप्टोबेसिलाई जो होता है वो इसके अंदर टू बैक्टीरिया अरेंज्ड इन साइड बाय साइड विद ईच अदर। दो बैक्टीरिया जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और ये डिप्लो बेसिलाई कहलाते हैं। और दूसरी हमारे पास जो शेप है वो है स्ट्रेप्टोबेसिलाई। स्ट्रेप्टो जो बेसिलाई है ये बेसिलाई की एक किस्म है जिसके अंदर चेन बनती है। जो बेसिलाई बैक्टीरिया रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं वो चेन की सूरत में एक दूसरे के साथ मिलते जाते हैं और चेन बनाते हैं। चेन की सूरत में जो बैक्टीरिया बेसिलाई बैक्टीरिया मिलते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोबेसिलाई। बैक्टीरिया की जो तीसरी शेप होती है वो होती है स्पाइरल शेप। स्प्रिंग की तरह का शेप रखने वाले बैक्टीरिया को हम बोलते हैं स्पाइरल शेप। स्पाइरल जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी भी मज़ीद टू टाइप्स हैं जिनमें स्पाइरिलम और स्पायरोचीट्स। स्पाइरिलम के ऊपर जो है वो रिजिड फ्लैजेला होते हैं। रिजिड फ्लैजेला होने की वजह से ये दीज आर एबल टू मूव, कि ये मूव करने की सलाहियत रखते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये कर्व्ड शेप्ड होते हैं और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। और जो सेकंड टाइप है स्पायरोचीट्स, स्पायरोचीट्स के अंदर ऊपर एक्सटर्नल फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता बल्कि इंटरनल फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। दीज आर वेरी थिन, बिल्कुल पतले होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर पाई जाती है। ये मोटाइल होते हैं और इसी तरह इनकी जो स्पीशीज़ हैं, इनकी जो एग्जांपल्स हैं, लेप्टोस्पायरा और बोरेलिया स्पीशी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया की जो फोर्थ टाइप है वो है विब्रो। दिस इज़ द कॉमन शेप्ड बैक्टीरिया और एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। मीन के एक्वाटिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। और अगर हम डिज़ीज़ को देखें तो विब्रो बैक्टीरिया इंतहाई सीरियस डिज़ीज़ काज करते हैं ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर। और अगर हम इसकी शेप देखें तो ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन पढ़ा और बैक्टीरिया की शेप्स, डिफरेंट शेप्स को हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।